करेंगे बाल्यावस्था के विभिन्न अवस्थाओं के परिधान संबंधी आवश्यकताएं। 11वीं क्लास में होम साइंस के साथ तहत हमारे परिधान में बाल्यावस्था में विभिन्न अवस्थाओं में परिधान की बात करेंगे। हमने पिछले भाग में बच्चों के पहनावे संबंधी सामान्य आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। बाल्यावस्था के प्रत्येक अवस्था में अपनी अपनी खास विशेषता होती है। कपड़ों के चयन करते समय उनके ध्यान रखना आवश्यक होता है। शैशव काल, जन्म से 6 माह तक का प्रारंभिक 6 माह के बच्चे प्रारंभिक महीनों में दौरान अति महत्वपूर्ण कारक है उष्णता, आराम, स्वच्छता। हर आयु के शिशु मूल रूप से केवल अनुभव करते हैं, सोते हैं, मल और मलमूत्र का त्याग करते हैं। अतः कपड़े आरामदायक होने चाहिए। ऐसे कपड़े सिले चुने जाएं जो सामने की ओर नीचे तक खुले हों, गला बड़ा हो, खुला हो, जिससे सिर ऊपर की ओर कपड़े को न पहनना पड़े। धागे, विशेषकर गले के चारों ओर खींचे वाले धागे चूँकि वे उलझ सकते हैं, बांधने वाले प्रयुक्त रहते हैं। हर हुक, भरत आदि का तरह लगाएं ताकि वह उन्हें आसानी से पहुंचा जा सके। वे हर प्रकार के हों और वे किसी प्रकार के शिशु को चोट ना पहुंचाए। किसी सलाह दी जाती है कि कमीज में डायपर्स, लंगोट जैसी परिधान ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उन्हें अनेक बार बदलना पड़ता है। शारीरिक रूप से इस उम्र के त्वचा बहुत नाजुक होती है, संवेदनशील होती है, इसलिए बहुत मुलायम, हल्के, पहने वाले उतरने वाले सरल कपड़ों को ज़रूरत होती है। बिल्कुल ही शरीर को फिट के लिए कपड़े शिशु के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं चूँकि उनकी त्वचा पर खरोंच पड़ सकती है। यहाँ तक कि सर्दी के लिए शुद्ध ऊनी कपड़ों की त्वचा नुकसान पहुँचा सकता है। अतः शिशु को ऊनी कपड़ों, ऊनी सूती का मिश्रण, फलालेन का कपड़ा, सिल्क बेहतर रहेगा। शिशु इस उम्र में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और सलाह दी जाती है कि बिल्कुल पूरे माप के ही वस्त्र बच्चे को कपड़े ना खरीदें। शिशु के लिए डायपर्स, लंगोट प्राथमिक अति अनिवार्य है। ये मुलायम, अवशोषी, आसानी से धोए जा सकने वाले, जल्दी ही सूखने वाले होने चाहिए। देखिए, ये शिशु के वस्त्र दिख रहे हैं आपको। ज़्यादातर तो बांधने वाले होने चाहिए ना, इसके अंदर हुक वाला ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है, हुक से खरोंच आ सकती है। डायपर्स बनाना बहुत ही आसान होता है, आम बात है। यदि आप काम के पुराने सूती वस्त्र का उपयोग किया तो अच्छी तरह रोगाणु संक्रमित करना जरूरी। बहुत ही परिवार में घर पर डायपर जगह बाजार में घास से बने हुए बर्ड्स आदि डायपर्स का प्रयोग करते हैं। इसमें पहले से तैयार पेपर शेड डायपर्स का उपलब्ध होता है, परंतु निश्चित करना चाहिए कि शिशु के लिए उपयुक्त साइज हो। ये देखिए डायपर्स बन रहा है। ये इसको कैसे बांधेंगे, फिर ये लंगोट बांधेंगे। ठीक है, आरामदायक रहती है लंगोट बनाना। अधिकांश स्थानों में बनियान पहनी जाती है। मौसम के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सूती ऊनी का चयन करना। गर्म जलवायु के लिए सूती बनियान और सर्दी के लिए मुलायम सूती ऊनी का मिश्रण बनियान ठीक रहता है। सामान्यतः कमीज, डायपर्स शिशु के मुख्य परिधान है। विभिन्न शैली के बनी सूती कमीजों की आसानी से पहनी जा सकती है, पसंद भी आती है। ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया है कि शिशु ऐसे कपड़े पहनते हैं जो सादे होते हैं, तो सामग्री के घर पर बनाए जा सकते हैं। घुटनों के बल चलने वाले के लिए है, 6 माह से 1 वर्ष तक के लिए। यह ऐसे आयु होती है जब बच्चा आत्मनिर्भर होने का लक्षण होता है। बच्चे में खड़े होने के लिए फर्नीचर का सहारा लेता है, वस्तुओं के पहुँच कर प्रयास करता है, बार बार उठता बैठता खड़ा होता है। क्रिया देखना अच्छा लगता है। देखने में उनके क्रियाकलापों में सुरक्षित और आरामदायक कपड़ों की आवश्यकता होती है। इस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए ऐसे परिधान होते हैं जिसमें आसानी से घूम फिर सके। इस प्रकार के कपड़ों की मूल आवश्यकता ढीले, बाधा मुक्त परिधान होते हैं। ढीले फिट होने वाले कपड़े, बुने हुए, तिरछे, काटे हुए परिधान बहुत उपयुक्त रहते हैं क्योंकि ये खींचते हैं और उसे बढ़ने में गुंजाइश रहती है। चूँकि यह शारीरिक मुद्रा विकसित होने का अवस्था होती है। ये देखिए दिख रहा है, घुटनों के बल चलने वाले शिशु के लिए आरामदायक कपड़े। अतः उचित पोशाकों का चयन करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत अधिक भारी पोशाक शरीर को गति में बाधक हो सकते हैं। कसकर बुने हुए, बुनकर बनाए गए कपड़ों हल्के परिधान ज़्यादा उपयुक्त रहते हैं। यह खेल के दौरान सुविधाजनक होने के साथ साथ हवा रोकने के लिए, विशेषकर सर्दी के लिए अपेक्षाकृत गर्म होता है। बच्चों को बहुत अधिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए। परिधान ऐसे कपड़ों को बनाया जाना चाहिए मुलायम, चिकना हो और आसानी से गंदा भी नहीं हो। उसे देख रेख करना आसान हो, धोना इस्त्री करना भी सरल होना चाहिए। बहुत कपड़े हल्के फुल्के, लहरिया, धारीदार, बुने और पट्टीदार सामग्री उत्कृष्ट होते हैं।
इन्हें इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती। सूती वस्त्र रेयान सिकुड़ते नहीं हैं क्योंकि यह विशेष प्रक्रिया प्रकृत होते हैं। चूँकि बच्चा अधिकांश समय खेल के में ही बिताता है, कपड़े में गंदा कर देता है, कण बार बार बदलने की आवश्यकता होता है। अतः यह महत्वपूर्ण बात है कि परिधान को खुले भाग सुविधाजनक हो, जिसे उतारना पहनना आसान हो। इस आयु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रोम्पर्स सूट्स परिधान बनाई सामग्री देखिए, ये छोटे बच्चों के लिए है। ठीक है, इस तरह के कपड़े अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए, जिसमें डिज़ाइन बहुत अलग अलग तरह की है। इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन आती है बच्चों की। इन परिधानों का चयन करते समय इनके आकार और ढीलेपन की कुछ विशेषताओं का ध्यान देना महत्वपूर्ण है, ताकि बच्चा परिधान पहले गतिविधि बाधा ना पड़े। सरकने वाले की अवस्था दौरान यदि सर्दी से बचने की आवश्यकता हो तो मुलायम तली जूते पहन जाए। शौचालय आदि से संबंधित परीक्षण शुल्क तब बाधा बहुधा प्रशिक्षण पैंट से पलवाई जाती है। वे ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कूल्हे पर अच्छी तरह से आराम से फिट हो जाते हैं। यह टॉडलर अवस्था, इसमें 1 से 2 वर्ष की आयु तक के लिए। यदि आप आयु के कुछ बच्चे को देखा होगा पहनेंगे बहुत सक्रिय होंगे, उनके घर में अंदर बाहर खेलने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। अधिकांश कार्य अपने करना चाहते हैं और चूँकि ये चलना शुरू कर देते हैं, चीज़ देखते हैं और उनके आपस में पहुँच जाता है। इस अवस्था में जूते मोजे चप्पल पहनना अनिवार्य बन जाता है। छोटे बच्चे जूते और मोजे के पाँव से फिट होना पाँव के आराम व विकास के अनिवार्य है। चलने में आरंभिक अवस्था में पहनने से संबंधित ध्यान रखने वाली मुख्य बातें। जूतों का चयन, जब बच्चा चलना शुरू कर देता है तो लचीले तली वाले ऐसे ही जूते उसके खुरदरे खोल से मोटाई 1/8 इंच के पहनाए जाते हैं। ये बिना एड़ी के या छोटी एड़ी के हो सकते हैं। पंजे वाले भाग को फुला हुआ होना चाहिए। जूतों का चुनाव करने से उसकी फिटिंग का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे के पाँव मुलायम उंगलियां गलत फिटिंग के खराब और आकृति वाले नुकसान पहुंचा सकती हैं। उनकी लंबाई चौड़ाई की वजह से एड़ी की फिटिंग का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सही फिटिंग वाले जूते वही होते हैं जो बच्चों के पैर में सही फिट हो जाते हैं। जूते फिट होते हैं संतुलन बनाने, चढ़ने उठने में, शारीरिक क्रिया कौशल में निर्माण में सहायता पहुँचती है। चूँकि बच्चे पैर जल्दी बड़े हो जाते हैं, जूते बार बार बदलने की आवश्यकता होती है ताकि पाँव के विकास के प्रतिकूल हानि प्रभाव ना पड़े। टॉडलर्स 1-2 ईयर्स के लिए झबले सबसे ज़्यादा परिधान होते हैं। संधि के भाग को थोड़ा भाग होना चाहिए। डायपर्स ठीक तरह से लगाया जा सकता है। 2 वर्ष तक हो जाता है। अपने अपने कपड़े पहनना चाहता है। स्वयं सहायता से विशेषता और परिधान चयन करना महत्वपूर्ण होता है, जिनकी सूचना पहले से ही दी गई है। क्रियाकलाप 3, 1 से 2 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे, 2 लड़कियां, 2 लड़कों के वजन की ऊंचाई के माप लेकर उसी के अनुसार उसका माप चार्ट बनाएं। फिर हम बात करेंगे अगले वीडियो में बच्चों 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के विद्यालय पूर्व जाने वाले बच्चों के बारे में, जो ये वस्त्र रहेंगे उसमें, है ना।